Third example, a company issued 40,000 equity shares at the rate of 10 each, which was due on 3 on applications, 5 on allotment, 2 on first and last call. Okay, 90,000 applications received. The following allotment was made as follow. Okay, इसमें दो कैटेगरियां बना रखी है. फॉर ए कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन से 5,000 और उन्हें अलॉट हुआ 5,000 इक्वल. बी जो कैटेगरी है 20,000 एप्लीकेशंस थी जिन्हें 15,000 शेयर अलॉट हुए. सी कैटेगरी के अंदर 50,000 एप्लीकेशंस थी जिन्हें अलॉट किया गया 20,000 शेयर्स. डी कैटेगरी में 15,000 जो एप्लीकेशन थी उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं किया गया. ए शेयर होल्डर्स हु इज इन कैटेगरी सी वाज अलॉटेड 2,000 शेयर्स वाज अनेबल टू पे अलॉटमेंट ड्यूज. कैलकुलेट कॉल इन एरियर ऑन अलॉटमेंट. तो कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए हैं 10 रुपए के हिसाब से. 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए फर्स्ट एंड लास्ट कॉल पर. 40,000 एप्लीकेशन मांगी थी जबकि एप्लीकेशन आई है 90,000. ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है. ओके, तो सबसे पहले अपने को जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है वो कैटेगरी सी में है, तो इसका अपने को प्रोरेटा निकालना है, अनुपात निकालना है. तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एप्लीकेशंस को लिखना है 50,000 इज टू शेयर इतने अलॉट हुए 20,000. इट मीन्स 5:2. जिसने 5 एप्लीकेशन दी है उन्हें 2 शेयर अलॉट हुए हैं. अब देखते हैं सी कैटेगरी के अंदर जो शेयर होल्डर है जो कि डिफॉल्टर है उसके पास 2,000 अंश है और वो अनेबल रहा है अलॉटमेंट ड्यूज को चुकाने में. 2,000 शेयर्स तो अलॉटेड है. एप्लीकेशन कितने के लिए दी होगी ये अपने को कैलकुलेट करना होगा. तो अपने को अलॉटेड है तो अलॉटेड को पहले लिखना पड़ेगा. कितना अलॉटेड है, 2 अलॉटेड अगर है तो एप्लीकेशन 5 के लिए है. एक शेयर यदि अलॉटेड है तो एप्लीकेशन है 5/2. यदि 2,000 अंश अलॉटेड है तो एप्लीकेशन कितनी होगी 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2,000. तो ये आएगा अपने पास 1,000 मल्टीप्लाई बाई 5. इट मीन्स इन्होंने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दी है जबकि इससे अलॉट हुए 2,000 शेयर्स. 5,000 एप्लीकेशन है, 2,000 अलॉटमेंट किया है, तो एक्सेस में कितना एप्लीकेशंस आई है इसकी 3,000 एप्लीकेशंस. अब देखते हैं एप्लीकेशन मनी कितनी एक्स्ट्रा है. टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3,000 अंश एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है और एप्लीकेशन पर 3 रुपए डिमांड किया गया था. तो टोटल 3,000 मल्टीप्लाई बाई 3 9,000. अलॉटमेंट पर कितनी राशि ड्यू है, 2,000 अंश इसे मिले थे और अलॉटमेंट पर 5 रुपए की आवश्यकता है. तो टोटल 10,000 रुपीज की आवश्यकता है अलॉटमेंट पर. इस पर अपने को एक्सेस जो मनी है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट करनी पड़ेगी. एक्सेस में एप्लीकेशन मनी 9,000 उनको लेस करेंगे, 10,000 में से 9,000 लेस करेंगे तो 1,000 ये है कॉल इन एरियर. क्योंकि ये अलॉटमेंट पर राशि नहीं चुका पा रहा है तो कितनी राशि नहीं चुकाएगा ये 1,000 रुपए और यही कॉल इन एरियर कहलाएगा. फोर्थ एग्जाम्पल यह है आपके सामने. हनुमान एंड कंपनी invited applications for 70,000 shares. Amount payable on application ₹4, on allotment ₹4 and on call ₹2. 1,05,000 applications received, 5,000 applications rejected. On remaining pro rata allotment was done. As shareholders who applied for 5,000 shares refused to pay on allotment due. Another shareholders of 1,000 shares was also unable to pay allotment money. Calculate call in arrear on allotment. तो देखिए हनुमान एंड कंपनी ने 70,000 अंशों के लिए एप्लीकेशंस मांगी है और ड्यू है इस प्रकार से. एप्लीकेशन पर 4 रुपए है, अलॉटमेंट पर भी 4 रुपए मांगे हैं और कॉल पर भी 2 रुपए. ओके, और 1,05,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है. 5,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है. शेष 1,00,000 एप्लीकेशंस को प्रो रेटा बेस पर अलॉट किया गया. एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 अंश नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर, मतलब इन्होंने 5,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन दी है. इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन दी है, अलॉट नहीं हुए. अलॉट कितने हुए वो निकालना पड़ेगा.
और एक अनदर शेयर होल्डर्स है जिसके पास 1000 अंश was also unable to pay allotment money। तो यहाँ पे देखिए 1000 अंश इसके पास है, अनदर शेयर होल्डर्स ऑफ 1000 शेयर, इट मीन्स ये 1000 अंश इसके पास है ऑलरेडी, was also unable to pay on allotment। तो अपने को कैलकुलेट करना है कॉलिन एरियर। सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट रेशियो क्या है? प्रोरेटा अलॉटमेंट रेशियो 1 लाख इज टू 70,000। अपने पास रेशियो होएगा 10:7। इट मीन्स जिसने 10 एप्लीकेशंस दी है उसे प्राप्त हुए हैं 7 शेयर्स। थोड़ा सा चेंज किया है, जहां पहले अनदर शेयर होल्डर्स को 1000 शेयर्स थे उसको 700 किया है क्योंकि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, और चलिए देखते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है। फर्स्ट डिफॉल्टर शेयर होल्डर जिसने 5000 अंशों के लिए अप्लाइड किया था तो उसे शेयर कितने मिले। तो अप्लाइड लिखा हुआ ना, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है अप्लाइड 10, अगर अप्लाइड हो तो शेयर मिलते हैं 7। तो यदि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 10 applications will get 7, 1 applications will get 7/10 and 5000 application will get 7/10 multiply by 5000। 3500 रुपए, सॉरी 500 शेयर्स। तो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी 500 अंशों के लिए और उन्हें मिले 3500 अंश। तो एक्सेस एप्लीकेशंस माइनस 3500, इट मीन्स 1500 एक्सेस एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन मनी कितनी आ रही है? 4 रुपए। 1500 एक्सेस एप्लीकेशंस 4 रुपए पर एप्लीकेशंस पर, टोटल 6000 रुपए एक्सेस में अमाउंट पड़ा हुआ है फर्स्ट शेयर होल्डर्स का। अब अपने को शेयर होल्डर्स सेकंड देखना है, अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 700 अंश है, इट मीन्स इट अलॉटेड 700 शेयर। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, 7 अलॉटेड एंड एप्लीकेशंस 10। 7 अंश यदि मिलते हैं तो एप्लीकेशंस 10 और एक शेयर अगर मिलता है तो एप्लीकेशन है 10/7। अगर 700 अलॉटेड होते हैं शेयर मिलते हैं तो एप्लीकेशंस कितनी होगी? तो 10/7 इंटू 700। तो ये आएगा अपने पास 1000 शेयर्स एप्लीकेशंस। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 700 तो आवेदन किए हैं, सॉरी 1000 आवेदन किए हैं और 700 अंश इन्हें मिले, तो 300 अंश एक्सेस में एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी। उससे टोटल एक्सेस एप्लीकेशन होगी 1000 माइनस 700 बराबर 300 एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तीन अंश एक्सेस में है और एक्सेस अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हुई 4 रुपए, इट मीन्स 1200 रुपए एक्सेस में जो सेकेंड शेयर होल्डर्स है उसका पड़ा हुआ है। फर्स्ट जो शेयर होल्डर है उसका 6000 रुपए और सेकेंड शेयर होल्डर का 1200 रुपए एक्सेस में पड़ा हुआ है। टोटल एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कुल कितना राशि एडजस्ट करनी है? 6000 रुपए फर्स्ट शेयर होल्डर्स और 1200 रुपए सेकेंड शेयर होल्डर्स, टोटल 7200 एक्सेस में राशि पड़ी हुई है जिसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना ड्यू है देखिए। पहले एप्लीकेशन पहला जो शेयर होल्डर्स है उसको 3500 अंश उसके पास थे और दूसरा जो शेयर होल्डर्स उसके पास 700 अंश थे। टोटल शेयर हो गए हैं 3500 प्लस 700 4200 कुल अंश है और अलॉटमेंट पर 4 रुपए मांगे गए हैं। तो टोटल जो राशि है वो बन रही है 16800 रुपए और इसमें अपने को एडजस्ट करना है एप्लीकेशन मनी एक्सेस में जो अपने पास पड़ी हुई है वो है 7200, लेस करेंगे तो ये आएगा अपने पास 11600।
ये कॉल इन एरियर है 11,600, क्योंकि जो दोनों शेयर होल्डर्स है जो अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, कुल इनसे राशि की आवश्यकता है 16,800 और इनकी जो एक्सेस में एप्लीकेशन राशि है 7,200 वो ऑलरेडी अपने पास पड़ी हुई है। तो उसको लेस करने पर अब अपने इनका जो ड्यू कॉल इन एरियर होता है वो है 11,600 रुपए